नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने अपने घर में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य को प्रभावित कर देती हैं। घर की ये छोटी छोटी गड़बड़ियां जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो घर की वो छोटी छोटी लेकिन भयंकर गड़बड़ियां कौन सी हैं, उस विषय पर आज बात करेंगे। हम आपको आज बता रहे हैं कि जाने अनजाने आप अपने घर में ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं जिससे जीवन में उन्नति की संभावना नष्ट हो जाती है। पहली गड़बड़ी है घर के मुख्य द्वार से संबंधित गड़बड़ी। क्या होती है? घर के मुख्य द्वार को बहुत सारे लोग अंधेरा रखते हैं, वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं करते। संध्या काल में घर के मेन डोर पर अंधकार रहता है। मुख्य द्वार का रंग आपने ठीक नहीं रखा है। अपने घर के मेन डोर का रंग आपने काला करवाया हुआ है, तो ये भी मुख्य द्वार के लिए ठीक नहीं है। आपका जो मेन डोर है वो आकर्षक नहीं है, वो साफ सुथरा नहीं रहता, अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ है। अगर आपके घर में मुख्य द्वार में गड़बड़ी होगी, मुख्य द्वार गड़बड़ होगा, अंधेरा होगा, काला होगा, गंदा रहेगा, तो घर के लोगों के जीवन में आने वाले सफलता के अवसर कम हो जाएंगे। तो अगर आपको रोजगार में, करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो एक बार गौर करके देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर का मुख्य द्वार गड़बड़ हो। दूसरी गड़बड़ी है घर के चित्रों से संबंधित गड़बड़ी। घर में जो आप चित्र लगाते हैं, अगर उसमें गड़बड़ी है तो ये भी अच्छा नहीं है। कैसे? घर में लगे हुए चित्रों का खराब होना। आपने घर में चित्र बहुत समय से लगाया हुआ है, उसकी पेंटिंग उड़ गई है, चित्र का कलर फेड कर गया है, फिर भी आप खराब चित्रों को लगाए हुए हैं। चित्रों पर धूल जमा होती है, चित्रों की साफ सफाई आप कभी नहीं करते, और एक साथ आपने एक दीवार पर बहुत सारे ढेर सारे चित्र लगा दिए हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में बेवजह के वाद विवाद होंगे और बेवजह के रिश्ते परेशान करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके रिश्ते खराब होंगे। तो घर में जो चित्र आप लगाते हैं वो साफ सुथरे तरीके से लगाइए। ढेर सारे चित्र एक जगह पर मत लगाइए और चित्रों पर धूल मत जमने दीजिए। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी गड़बड़ी के बारे में। तीसरी गड़बड़ी है घर में अव्यवस्था। घर में अव्यवस्था कैसे पैदा होती है और इससे नुकसान क्या होता है, वो समझ लेते हैं। घर में कपड़ों और जूते चप्पलों को प्रयोग करने के बाद आप इधर उधर फेंक देते हैं। घर में अव्यवस्था पैदा हो जाती है। जूतों की और कपड़ों की अलमारी को अव्यवस्थित रखते हैं, इससे भी घर में अव्यवस्था पैदा होती है। अगर आप घर को अव्यवस्थित रखेंगे, सामान इधर उधर फेंकेंगे, अलमारी को ठीक तरीके से नहीं रखेंगे, तो इससे आपके जीवन में धन की बर्बादी होगी।
आपके करियर में उतार चढ़ाव होगा और करियर को लेकर के, धन को लेकर के आप परेशान हो जाएंगे। तो घर में चीजों को सही तरीके से रखिए, इधर उधर मत फेंकिए। चौथी गड़बड़ी है पानी से संबंधित। अगर आपके घर में पानी की गड़बड़ी है तो इसका प्रभाव क्या है और इसका जीवन पर कैसा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, आप अपने घर में पानी की बर्बादी करते हैं। एक बाल्टी की जहां जरूरत है वहां 5 बाल्टी इस्तेमाल करते हैं, यानी पानी की बर्बादी करते हैं। घर की टोटियां खराब हो रही हैं और उनसे अनावश्यक पानी बह रहा है या टपक रहा है। जरूरत से ज्यादा पानी का प्रयोग करते हैं। कम पानी में काम चला सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारा पानी नष्ट करते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो क्या होगा? ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याएं हमेशा लगी रहेंगी। और जिन घरों में पानी की बर्बादी होती है उस घर में रहने वाले लोग मानसिक रूप से बेहतर नहीं होते। उनके जीवन में मानसिक कमजोरी पैदा हो जाती है। अब जानते हैं घर की 5वीं बड़ी गड़बड़ी क्या है। 5वीं गड़बड़ी है कि आप अपने घर में फालतू के सामान रखते हैं। अनुपयोगी सामान आप अपने घर में रख देते हैं। क्या करते हैं आप? देखिए, आप अपने घर में पुराने कपड़े रखते हैं, पुराने जूते रखते हैं, जिनको आप कभी प्रयोग नहीं करते फिर भी रखे हुए हैं। पुरानी अनुपयोगी चीजें हैं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, पुरानी मेज कुर्सी है, टूटी हुई अलमारी है, टूटे हुए बर्तन हैं, उनको आप जमा करते हैं। अगर आप अनुपयोगी चीजें अपने घर में रखेंगे, बेवजह का कबाड़ इकट्ठा करेंगे, तो इससे आपका राहु खराब होगा। और अगर राहु खराब होगा तो घर में बीमारियां और आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। इसलिए महीने में एक बार हर अमावस्या को घर की पूरी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। और जो चीजें काम की ना हो, जिनका आप सालों से प्रयोग न करते हो, ऐसी चीजों को हटा देना बेहतर होगा। अब है 6वीं गड़बड़ी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में प्रकाश की गड़बड़ी कैसे पैदा होती है? घर में सब जगह प्रकाश की व्यवस्था ना होना। बाथरूम में लाइट की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट में नहीं है, गोडाउन में, स्टोर में अंधेरा रहता है। तो अगर आपके घर के हर कोने में, हर जगह पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तो ये अच्छा नहीं है। आपके घर में बल्ब लगा हुआ था, फ्यूज हो गया, फ्यूज लटका हुआ है। ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई, फ्यूज लगी हुई है, कोई उसको चेंज नहीं कर रहा है। बिजली के तमाम खराब उपकरण हैं, ये भी आपने अपने घर में रखा हुआ है और इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। ऐसा करने से अगर घर में चारों तरफ प्रकाश नहीं होगा तो घर में अनावश्यक तनाव बढ़ेगा और घर के बच्चों की स्थिति खराब हो जाएगी। नियम ये कहता है कि सूर्यास्त के समय अपने पूरे घर के हर कमरे की, रसोई के, बाथरूम की लाइट को कम से कम 2-3 मिनट तक जला देना चाहिए सूर्यास्त के समय। उसके बाद सारी लाइटों को बुझा दें, जहां जरूरत है वहां प्रयोग करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि घर में लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं 7वीं गड़बड़ी की।
सातवीं गड़बड़ी पैदा होती है घर के दरवाजों से। कैसे पैदा होती है? घर के दरवाजे अगर सही तरीके से खुलते और बंद नहीं होते हों, दरवाजे में आपने स्टॉपर लगाया हुआ है, जब दरवाजा खोलते हैं तब भी जोर से आवाज होती है और जब बंद होता है दरवाजा तब भी जोर से आवाज होती है। और दरवाजे के अंदर कभी कभी दरवाजा जाम हो जाता है, उसको खोलने में मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपके घर के दरवाजों से जोर जोर की आवाज आएगी, दरवाजे बार बार खुलते बंद होते समय आवाज करेंगे, तो इससे घर में झगड़े होंगे और इससे घर के लोगों के आपसी रिश्ते खराब होंगे। तो अगर दरवाजा खोलते बंद करते समय जोर जोर की आवाज आती है तो दरवाजे के कब्जों में तेल डालें, दरवाजा ठीक कराएं ताकि खोलते बंद करते समय जोर जोर से आवाज ना आए। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दीपक या मोमबत्ती को मुंह से फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए, कागज के टुकड़े से, पंखे से बुझा दीजिए, मुंह से फूंक कर ना बुझाएं, क्योंकि ऐसा करने से दरिद्रता आती है। ऐसा क्यों? देखिए, वास्तव में बात यह है कि जब आप मोमबत्ती या दीपक बुझाएंगे तो आप उसके नजदीक जाएंगे, झुक करके उसको फूंकेंगे। उस समय मोमबत्ती के या दीपक के लौ के ज्यादा निकट होने से आपका चेहरा जल सकता है या आपके बाल जल सकते हैं जो आगे ही रहते हैं। इसीलिए उसमें कोई खतरा पैदा ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रख करके कहा गया कि मुंह से फूंक करके दीपक नहीं बुझाना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।